हाय फ्रेंड्स, पार्ट 2 और पार्ट 3 2 मैं डालूंगी शॉर्ट में और ये 3 आपको उससे आगे की पूजा बता रही हूँ। श्रृंगार के बाद में प्रभु ऐसे दिख रहे हैं। ये साईं बाबा हैं। इनको आज बुधवार होने के कारण हरे वस्त्र पहनाए हैं। मैं लगभग वार के हिसाब से ही पहनाती हूँ। अगर वैसी सुविधा नहीं हो सके तो भी कोई बात नहीं है। आपके पास अगर 2 जोड़ी भी वस्त्र हैं तो एक को धोए और एक प्रभु को पहना दें, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रभु तो भावना के भूखे होते हैं। जिसके पास अगर इतने साधन नहीं है, कोई इतना श्रृंगार का सामान नहीं खरीद सकता तो कुछ नहीं है। लाला को सिर्फ एक बांस की बांसुरी भी आप भेंट करेंगे प्रेम से तो भी वो स्वीकार कर लेते हैं। वैसे लाला की बांसुरी बनानी इतनी वो नहीं है कि आप खरीद नहीं सकते या बना नहीं सकते। सुंदर सा कोई भी कुशा वगैरह के 4-5 दिन के इकट्ठे करके उनको गोटा लपेट के मोली लपेट के आप सुंदर सी बंसी बना सकते हैं। ये मैंने घर में ही बनाई है। मुकुट भी लाला का अपने हाथों से ही बनाया है और मालाएं भी अपने हाथ से बनाई हैं। कपड़े भी मैं खुद ही बनाती हूँ इनके। यहाँ तक कि ये जो फूल आप सजावट में देख रहे हैं बाज़ार से नहीं लाई हूँ, खुद ही चुन चुन के लाती हूँ। क्योंकि प्रभु सिर्फ प्रेम देखते हैं। भारी वस्तु चढ़ाई, महंगा चढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं देखते। सावन है, मैं भोले बाबा के लिए भी फूल अपने हाथों से चुन के लेके आती, तो वो अपनी अपनी श्रद्धा होती है। ये मेरे पास 3 लड्डू गोपाल जी हैं, 2 मार्बल की मूर्तियां हैं और एक अपनी अष्ट धातु वाली है जो वृंदावन से लाई हुई है कन्हैया की। और ये मैंने जन्माष्टमी को यहीं खरीदी थी। तो मैं तीनों ही लड्डू गोपाल जी में कोई अंतर नहीं समझती। मैं तीनों का श्रृंगार उसी प्यार से करती हूँ, उसी भावना से करती हूँ। ठीक है। और मुझे तीनों ही लाला अपने तीनों बेटों की तरह बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी भलाई कोई चीज़ की घर में लाने की मनाही हो जाए, लेकिन लाला के लिए मैं ज़रूर लेके आती हूँ। ये लाला के खिलौने हैं, काफ़ी सारे हैं खिलौने। मंदिर में जगह नहीं है इसलिए रख नहीं पाती। जैसे मेरे छोटे बेटे को गाड़ियों का ज़्यादा शौक़ है तो उसने अपनी तरफ से लाला को गाड़ी भेंट की है। और मेरी बिटिया को सब जेवर वगैरह इन चीज़ों का जो इतना शौक़ नहीं है, तो बस वो लाला को सिर्फ बोलती है कि पूजा ही करनी चाहिए मम्मी सच्चे मन से। तो उसने पिछली जन्माष्टमी पे ये बाबा का जो है सिंहासन ये ला के दिया था मुझे, जिसके दोनों तरफ तकिए लगे हैं। ये मैंने बनाए थे। आसन है वो बिटिया ने ला के दिया था। ऐसे करके सजावट धीरे धीरे करके आप भी कर सकते हैं। जिस पे साईं बाबा विराजमान हैं, ये आसन मैंने खुद ही बनाया है घर पे ही। वेलवेट के कपड़े से आप भी तैयार कर सकते हैं। वैसे हम लेने जाते तो सिर्फ जो गणेश जी की चौकी लाई यही बहुत महंगी मिली थी। मुझे पता नहीं था गणेश जी को चौकी पे ही विराजमान करना होता है, इसलिए मुझे खरीदनी ही पड़ी। क्योंकि चौकी तो हम घर पे नहीं बना सकते, खरीदनी ही पड़ेगी। ऐसे है इसलिए। और ये महालक्ष्मी जी हैं जिनकी हम दिवाली पे पूजा करते हैं। वो मूर्ति मैं अपने घर पे रखती हूँ। हर दिवाली पे इसको बदल दिया जाता है। आज खास करके श्रृंगार देखिए मेरे भोले बाबा का। श्रावण महीना है, अधिक मास है, तो हर दिन इनके भी मैं कपड़े बदली करती हूँ माँ गौरा के साथ में। बिलपत्र और जैसे भी पुष्प मुझे मिलते हैं वो मैं ला के इनकी पूजन करती हूँ। आगड़े के, धतूरे के फल वगैरह, बेल फल सब चढ़ाती हूँ भोले बाबा को। खास करके ये पुष्प अब बरसात में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसको अपराजिता या शंख पुष्प भी कहा जाता है। ये खास कर भोले बाबा के लिए ही होता है। इसको भोले बाबा को अर्पित करती हूँ। ये 2 कलर में आती है। सफ़ेद जो अपराजिता है वो कन्हैया को बड़ी प्रिय है, तो ये मैंने यहाँ सजा दी है। ये देखिए। और ये लाल पुष्प माता जी के लिए लाई थी, हनुमान जी के लिए लाई थी। तो आज कान्हा जी ने हरे कपड़े पहने तो लाल से मैंने श्रृंगार दिया। और श्रावण में कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो सिर्फ श्रावण में ही खिलते हैं। जैसे एक ये पर्पल कलर का फूल है, इसका मुझे नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन भोले बाबा को मैंने ये भी चढ़ाया है। और एक ये दूसरे और हैं, ये भी। क्या भोले बाबा को कुछ भी आप प्रेम से, भोले बाबा को क्या किसी भी भगवान को आप प्रेम से एक पत्र या पुष्प भी अर्पण करेंगे तो वो स्वीकार कर लेता है। उसमें कोई दोष नहीं लगता। अनजाने में भगवान के कुछ भी चढ़ा दो वो ही मान लेते हैं। और अगर हमारे को पता है हमें सब कुछ चाहिए तो अपने ईश्वर को तन मन धन से आप खुद को समर्पित कर दीजिए। और अगर कभी कुछ मांगना है प्रभु से तो कुछ भी ना मांगकर सिर्फ प्रभु से एक ही चीज़ मांगिए कि प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके। अपना जन्म जन्म का नाता है प्रभु, इसे मत विसारना। और मैं आपको ही मांगता हूँ। अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो अपनी भक्ति, अपने चरणों की सेवा दीजिए।
ज़िंदगी कहीं देना चाहते हैं तो किसी तीर्थ में हमारी ज़िंदगी गुजरे, ऐसी विनती प्रभु से करिए कि प्रभु मोहे वो क्या है कि जन्म जन्म मोहे दीजिए, वृंदावन को वास, काशी को वास, शिरडी को वास, या कहीं गोदावरी तट पे, कहीं जमुना जी तट पे, हमें चाहिए कंकरी बनाना, लेकिन बनाना तीर्थ का। तो प्रभु ऐसी अरदास सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों में हमें शामिल कर लेते हैं। पूर्व जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब प्रभु की शक्ति मिलती है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। आपने सब जगह सुना होगा, जब माँ बाप के किए पुण्य कर्म जागते हैं तो उनके बच्चों को अच्छी संगति, भक्ति, उत्तम गति का जीवन के साधन मिलते हैं। इसी प्रकार मैं ये जानती हूँ ये और मानती भी हूँ कि अवश्य हमारे माता पिता ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि आज हम पुण्य तीर्थ शिरडी में निवास कर रहे हैं प्रभु की कृपा से, और बाबा की कृपा से बाबा के चरण धूलि में लौटते हैं। जैसी ब्रजरज है वैसी शिरडी की भी मट्टी है, ऐसा कहा गया है चरित्र में, साईं चरित्र में। तो बाबा हम पे अपनी कृपा बनाए रखना और हमें अपनी सेवा में लगाए रखना, बाबा हमें अपनी शिरडी में बसाए रखना। ये अरदास करते हुए वीडियो को यही विराम देती हूँ। आगे कुछ अच्छी बातों के साथ और वीडियो में डालूँगी। बाबा के ब्लॉग्स भी